सुप्रभात, नमस्कार। आइए वीरवार का दिन थोड़ा सा उपनिषदों का अध्ययन कर लें। आजकल हम जो है तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। इसकी जो शिक्षावली है उसके हम 11 अनुवाद या अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 12वां अनुवाद पढ़ेंगे। ये एक तरह से शांति पाठ की तरह है। ये उपनिषदों की बड़ी विशेषता है। उपनिषदों में अक्सर शांति की पाठ जो हैं वो की जाती है। वहाँ पर कहा कहते हैं कि सबसे मेन चीज़ है वो शांति है। शांति और सुकून है तो बड़ी ज़िंदगी है। इसलिए यहाँ पर बार बार शांति के जो मंत्र हैं वो आते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिर्फ एक ही इसमें है, एक जो शांति मंत्र है उसको पढ़ लेते हैं। सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्मा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादिशं ऋतं वादिशं सत्यं वादिशं तन्मावावि तदुत्तरमावि हानिमामं अविद्दत्तारम् ॐ शांति शांति शांति। शांति मंत्र की विशेषता देखिए। इसकी शुरुआत इसमें जो है इसकी समाप्ति हमेशा शांति शांति से होती है। वो भी 3 बार इसमें शांति की जाती है। इसमें क्या है, यहाँ पर इस अनुवाद में जो अंतिम अनुवाद है शिक्षावली का, इसमें जो अलग अलग शक्तियों की अधिष्ठाता हैं, अलग अलग नाम और रूप में उनकी स्थिति करते हुए उनकी प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पूजा है, पहले ऋषि नहीं कहते, जो हवा वायुदेव कहते उसको बताया, वरुण देव, जल देव, ये सब करके उन सबको दिया है उनको प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। लेकिन आज के इसमें आदमी स्वार्थी हो गया। कृतज्ञता को छोड़े और दूसरी तरफ देखना ही पसंद नहीं करता जब तक उसका कोई मतलब न हो। तो आइए थोड़ा आज इसका अर्थ समझ लेते हैं। कहने का भाव यह है कि समस्त आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठाता मित्र वरुण आदि देवताओं के रूप में सबकी आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं। वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याण में हों, हमारी उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। हम सबकी अंतर्यामी ब्रह्मा को नमस्कार कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा से शांति की प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान सबके प्राण स्वरूप वायुमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कह के पुकारा है। जो महसूस हो रहा है क्योंकि हवा सांस लेने सब छोड़ रहे हैं, इसलिए उसको ही उन्होंने ब्रह्मा कह के पुकारा है। मैंने ऋतु नाम से भी आपको ही पुकारा है क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है उस नियम रूप ऋतु के आप ही अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैंने सत्य नाम से भी आपको पुकारा है, यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठाता देवता भी आप ही हैं। उन सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर ने मुझे सत आचरण, सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार से मेरी रक्षा की है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब भी शांति मंत्र होता है, आप ख्याल कीजिएगा जब उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे, उनके शांति मंत्र में हमेशा चाहे वो गुरु है चाहे उसके शिष्य हैं, वो एक दूसरे के उन्नति की, एक दूसरे के अच्छी कामना करते हैं। वो देखते हैं शिष्य भी कह रहा है तो मेरा गुरु अगर अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ सीखेगा, मुझे अपने आप ही ज्ञान मिलेगा। और ऐसा नहीं कि गुरु के अंदर भी कोई विद्वेष है, कोई ईर्ष्या है, वो भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो आगे बढ़े। यहाँ पर तो सारे इनके शांति मंत्रों में आप देखोगे दोनों ही गुरु शिष्य
शिष्य मिलके एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं। मेरे आचार्य को उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा, उनका भी इस प्रकार से कल्याण किया है। यहाँ मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ता की रक्षा की है। इन वाक्यों को दोहराने का अभिप्राय शिक्षावल्ली की समाप्ति की सूचना देता है। देखो एहसान भी कह रहे कि आपने जो है मेरे गुरु की रक्षा करके, उसके लिए भी ये ब्रह्म आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरु की रक्षा आपने की है तो मेरी रक्षा तो स्वतः हो गई, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुरु कभी मुझे कुपथगामी नहीं होने देगा, मुझे सही पथ पर रखेगा। मेरा गुरु अगर सही पथ में जा रहा है, उसकी रक्षा अगर रखी है तो ये प्रभु मुझे पता है कि मेरा गुरु तो मुझे सदमार्ग की ओर भूल ही रहेगा। यहाँ पर लास्ट में जैसे मैंने कहा, अंत में सारे श्लोकों में क्या होता है, ये जो 3 बार होता है ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार शांति पद का उच्चारण करने का भाव यह है कि 3 बार क्यों कहा गया है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सरलता से उपशमन हो जाए। भगवान शांति स्वरूप आता है, उनके समय से ही सब प्रकार की शांति निश्चित है। लेकिन उसके लिए भगवान के लिए कोई सुमरण ध्यान वगैरह कोई लगाता ही नहीं है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में, हम मंदिरों में जा रहे हैं वहाँ कुछ चढ़ा देते हैं, ये पैसा मेरे उससे दान दो, मेरा भला कर देना, मेरे ये कर देना, कामना के साथ होकर जाते हैं। हम ये जानने के लिए देख रहे हैं कि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है वो कौन है। वो तो उसके लिए हम सिर्फ 8 तो 8 साढ़े 8 अरब आदमी हैं, उसको पूरी सृष्टि देखनी, छोटी सी छोटी जो चींटी है, यहाँ तक कि आप बैक्टीरिया जिनको जो माइक्रो हैं जो दिखते भी नहीं आँखों से, उनसे लेके बड़े विशाल हाथी व्हेल सबका उसने देखना है। इतने सब उद्भूत में करोड़ों की तो प्रजातियां हैं यहाँ पर जीवों की, आप एक इंसान छोड़िए, इसलिए हम उनसे मांगे ऐसा नहीं। उसने सृष्टि रची है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसे ब्रह्म को हमें जानना चाहिए। लेकिन हम लोग ये इंद्रियों से चलने वाले संसार में जो भोगवान संसार है, आदमी भोगों में रहता है, उसी भोगों के पीछे हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। जबकि हमें अपना जीवन कहाँ लगाना चाहिए था, प्रभु को जानने, ब्रह्म को जानने में। तो ये थे जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसके शिक्षावल्ली का आज ये समापन हो गया है। अगले हफ्ते से हम इसकी ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।